दो और न्यूमेरिकल JEE के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, just 1 minute, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/30। अल्फा और बीटा जीरो से π/4 के रेंज में, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ओके, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये रहा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा सपोज कर लेता हूँ, इस एंगल को। ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो क्या हो जाएगा? ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो ट्रायड के हिसाब से ये 3 हो जाएगा, ट्रिपलेट के हिसाब से। अब यहीं पर एक और ट्राइंगल है अपना, जिसमें एंगल है अल्फा माइनस बीटा, अब अल्फा माइनस बीटा देखते हैं क्या है। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कितना है मेरा? 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 12। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है tan 2 अल्फा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है, तो इन दोनों का यूज़ करके मुझे tan अल्फा अगर डिराइव करना है, तो कैसे मैं डिराइव कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, ये फर्स्ट। और अगर इसको ऐड कर दूं मैं अल्फा माइनस बीटा के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? tan 2 अल्फा मिल जाएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकालूं, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 3/4 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/12। तो ये वैल्यूज़ क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? पहले tan अल्फा प्लस बीटा 3/4 प्लस 5/12 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अगर इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा। या एलसीएम में अगर 12 ले लूँ, अगर मैं एलसीएम 12 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 15/48। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये 14/12 हो जाएगा। ठीक है, 14/12। और अगर इसे सॉल्व करें तो 48 तो रिवर्स में चला जाएगा, और यहाँ पर 48 माइनस 15 हो जाएगा। तो 48 माइनस 15 हम कर लेते हैं, तो 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 48 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 33। तो 33, तो 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा, तो 15 14 4 ज़ा आई थिंक 56, 14 इंटू 4 दैट इज 56 अपॉन 33। आई थिंक ये इससे ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है। ओके, तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर tan 2 अल्फ़ा। तो tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम लिख दें तो tan 2 अल्फ़ा होगा 56/33। ये हमारा tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? cot अल्फ़ा इक्वल टू 1
और sec बीटा इक्वल टू माइनस पाई/3। अल्फा की वैल्यू पाई से 3 पाई/2 के बीच में, मतलब सीधी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा की वैल्यू पाई/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अभी अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए वो पॉजिटिव दिख रहा है और बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए सेक नेगेटिव दिख रहा है। तो आपको टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और टेन अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो भी बताना। अब सीधी बात है, अगर मुझे टेन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। तो दो ट्रायंगल अगर हमने बना लिया यहाँ पर, तो ये अल्फ़ा वाला अगर पार्ट हम देख लें, अल्फ़ा पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा है, अगर रिवर्स भी कर दूँ तो क्या आ जाएगा? टेन अल्फ़ा ही आएगा। तो अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस देख लें तो ये तो √2 है, मतलब बनाने की ज़रूरत भी नहीं एंगल। तो यहाँ पर अगर कॉट अल्फ़ा तो 1 ही हो जाएगा। और दूसरा अगर ट्रायंगल देख लूँ मैं, दूसरा ट्रायंगल पे ज़्यादा फोकस करते, चलो इसी को हम थोड़ा समझ कर लेते, बीटा है। ओके, तो हाँ बीटा सपोज कर लेते, जस्ट 1 मिनट। व्हाट इज, डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। बीटा लिख देता हूँ। तो बीटा सेक बीटा क्या होता है? उल्टा कर दो जस्ट, तो कॉस मिल जाएगा। तो कॉस क्या होता है? -3/5। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर ट्रिपलेट के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए सेक बीटा निगेटिव दिखा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर टेन बीटा भी निकालोगे तो भी वो निगेटिव मिलेगा। तो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, -4/3। तो प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस -4/3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू -4/3। तो अगर इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 1 -4/3 होल डिवाइड बाय 1 + 4/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - 4 -1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/3। तो 3 3 कैंसल, तो कितना आ गया? -1/7। अगर -1/7 देखोगे तो आई थिंक एक ही ऑप्शन है, दैट इज द योर ए आंसर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।